जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज़ तिवारी सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल पॉइंट। आज के इस वीडियो में लेंस से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन की स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। और जिन बच्चों ने कॉपी और पेन लेकर नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स ज़रूर बना लें। तो आइए, साइन कन्वेंशन क्या होता है? चिन्ह परिपाटी जिसे हिंदी में बोलते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? मोस्टली सभी बच्चे जानते होंगे। ये एक्स अक्ष है जिसे प्रिंसिपल एक्स मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका वाई अक्ष है जो कि एक अक्षांश बन जाता है। कोई भी लेंस हो या कोई भी दर्पण हो वो सदैव इस अक्षांश के केंद्र पर ही रखा हुआ मानते हैं। ये लेंस रख दिया है, इसी जगह पर हम एक दर्पण भी रख सकते हैं, मिरर। लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की सभी दूरियां जो होती हैं लेंस की वो धनात्मक लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्स। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ली गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। कोई भी वस्तु हो वो सदैव लेंस या दर्पण के सामने रखी जाती है। अगर वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखी है तो उसकी ली गई दूरी जो होगी, लंबाई, वो धनात्मक होगी। अगर वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे की ओर रखी हुई है तो उसकी लंबाई ऋणात्मक लेते हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनता है, इमेज जो है वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, वो अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनती है तो वो पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक। और अगर उसका प्रतिबिंब जो है इमेज ऑब्जेक्ट का वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनता है तो उसकी ली गई लेंथ जो लंबाई है वो ऋणात्मक लेते हैं। वस्तु सदैव लेंस या दर्पण के सामने रखी जाती है और सामने रखने पर ही प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से ही चलना प्रारंभ करती हैं। तो लिख देंगे प्रकाश की किरणें सदैव कहाँ से चलना प्रारंभ करती हैं? बाईं ओर से या आगे से या कह सकते हो सामने से, लेंस के सामने से। और इसे लेंस के पीछे या लेंस के पीछे या दाईं ओर कहते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपतित किरण की दिशा में ली गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। आपतित किरण ये है जिस दिशा से प्रकाश किरणें चलेंगी, आपतित किरण की दिशा में ली गई सभी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई सभी दूरियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती। तो पहले पॉइंट में आप यही लिखेंगे कि आपतित किरण की दिशा में ली गई सभी दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां कैसी लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में आप बताएंगे मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ली गई वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ली गई वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। लेंस या दर्पण, थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे लेंस या दर्पण सदैव अक्षांश के केंद्र पर रखा हुआ मानते हैं। ये अक्षांश है और इसके केंद्र पर ही लेंस को या दर्पण को रखा हुआ मानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताएंगे, चौथे पॉइंट में, प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से ही चलना प्रारंभ करती हैं। प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से चलना ही प्रारंभ करती हैं। नेक्स्ट 5वें पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि वस्तु सदैव दर्पण या लेंस के सामने बाईं ओर या आगे रखी जाती है। वस्तु जो है वो लेंस या दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर बाईं ओर आगे या सामने रखी जाती है। तो ये पॉइंट थे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, उन स्पेशल पॉइंटों को हम जान लेंगे क्या है, क्योंकि वो डेरिवेशन में यूज होते हैं। अगर वो आपको नहीं समझेंगे तो फिर आगे आप डेरिवेशन में बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग साइन जो है वो लेते हैं कि प्लस ले रहे हैं कहाँ पर, रेडियस कहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं, या फोकस दूरी जो है फोकल लेंथ वो पॉजिटिव कहाँ पर ले रहे हैं या निगेटिव कहाँ पर ले रहे हैं। तो उस लिए कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, उनको आप समझ लीजिए। स्पेशल पॉइंट, फर्स्ट स्पेशल पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा, लेंसों के नाम व उनका विभाजन। लेंसों का नाम या उनका विभाजन क्या होगा। लेंस आपने दो पढ़े हैं, एक आपका उत्तल लेंस होता है और दूसरा आपका अवतल लेंस होता है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉनकेव लेंस। इसी को उत्तल लेंस कहते हैं, इसी को अवतल लेंस कहते हैं। यदि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का विभाजन किया जाए तो इनके नाम क्या होंगे जानते हैं। उत्तल लेंस ये है, इसका 20 से बाइसेप्ट कर देते हैं तो इसके दो भाग बन जाते हैं। एक लेंस का ये भाग होगा, दूसरा भाग ये होगा, जो कि इसका नाम उत्तल और इसका समतल। पहले बाएं पृष्ठ का ही नाम देते हैं। बाएं पृष्ठ में हमारा ये उत्तल है तो लिख देंगे उत्तल, इसको बोलते हैं सीधी लाइन को समतल, तो उत्तल समतल। दूसरे का नाम देंगे पार्ट का समतल उत्तल, ऐसे ही अवतल लेंस का अगर विभाजन कर दिया जाए जब इसको मध्य से विभाजित कर देते तो इसके भी दो भाग बनते हैं। एक आपका ये है जो कि ये अवतल और ये समतल। पहले बाएं पृष्ठ का नाम देंगे, बाएं पृष्ठ में पहले क्या है अवतल फिर समतल, तो लिखेंगे अवतल समतल। दूसरे पार्ट का क्या नाम होगा इसको नाम देंगे समतल अवतल। सेकेंड स्पेशल पॉइंट में अभिलंब तथा वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे। जैसे ये M1 M2 एक अवतल गोली पृष्ठ है,
और अगर इसका सर्किल कंप्लीट करेंगे गोला, तो इसका वृत्त कंप्लीट करने पर जो है वो इसके गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, इस पे का केंद्र O हो जाएगा। प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से चलना प्रारंभ करती हैं। ऐसे ही जिस बिंदु पर पड़ती है उसी बिंदु से क्या खींचते हैं, अभिलंब, और वो अभिलंब उसके वक्रता केंद्र से या उसके गोले के केंद्र से होकर जाता है। तो ये तो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अभिलंब नॉर्मल निकल आएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे ही एक और इसका फिगर समझ लीजिए। M1 M2 एक उत्तल गोली पृष्ठ ले लिया। इस पर प्रकाश किरणें बाईं ओर से चलना प्रारंभ करती हैं। इस पॉइंट पर पड़ती है, जिस पॉइंट पर पड़ती है उसी बिंदु से अभिलंब खींचते हैं और वो उस गोले के केंद्र से या गोले के वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ये आपने खींच लिया अभिलंब, नॉर्मल निकल आएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो उसकी आ जाएगी वक्रता त्रिज्या। तो ये जो है किसी भी गोली पृष्ठ पर अभिलंब व वक्रता त्रिज्या इसी तरह ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। थर्ड स्पेशल पॉइंट है लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। लेंस हमारे दो हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। अगर उत्तल पृष्ठ का वृत्त कंप्लीट करें तो इसका ये पूरा बनेगा, और दूसरे का अगर वृत्त कंप्लीट करें तो इसका पूरा ये बनेगा। अगर इसका लेंस में प्रकाशिक केंद्र, अगर इसका लेंस का प्रकाशिक केंद्र अगर ये मान लें तो इससे इसके केंद्र तक की, यहाँ से दूरी पृष्ठ तक की दूरी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या में R1। और दूसरे वाले पृष्ठ से अगर इसका केंद्र हमने C' मान लिया तो वो दूरी जो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, R2। अगर इस लेंस को, लेंस हमेशा अक्षांश के केंद्र पर रखा हुआ मानते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है कि लेंस के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो पहले पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, तो R1 का मान जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर दूसरे का वृत्त कंप्लीट करेंगे इसका, तो इसके लिए इसकी जो रेडियस आएगी R2, ये बाईं तरफ आ रही है, इसलिए R2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी निगेटिव हो जाएगी और ये दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ऐसे ही अवतल लेंस में भी होता है। अवतल लेंस में अगर अवतल लेंस में बाएं पृष्ठ का वृत्त कंप्लीट करें तो ये बनेगा, और दाएं पृष्ठ का अगर गोला या वृत्त कंप्लीट करें तो आपका ये बनेगा। इसके लिए इसका केंद्र हो जाएगा C1 या C से लिख लें, और इसके लिए उसकी त्रिज्या जो हो जाएगी, ये अक्षांश है, इसके लिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी R1, और इस जगह से इसके केंद्र C1 तक की या C' तक की जो त्रिज्या हो जाएगी वो R2 हो जाएगी। तो अवतल लेंस में पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है, जो कि R1 का मान
वो आपका बाईं तरफ है, इसलिए इसकी दूरी त्रिज्या जो आ जाएगी माइनस की, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो R2 होगी वो आपकी इस तरफ है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बस यही डिफरेंट है कि उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस में पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है, सॉरी, R1 की वैल्यू जो होती है पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये तो अवतल लेंस के आते हैं। अब बात करते हैं न्यू डेरिवेशन की एक, जो कि लेंस मेकर फार्मूला, किसी निश्चित आकार की वस्तु के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। लेंस मेकर फार्मूला, जिसे लेंस निर्माता सूत्र बोलते हैं, जो कि लेंस निर्माता सूत्र वही है 1/f = 1/v - 1/u। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, जो मुख्य अक्ष पर स्थित है। इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो है वो हमारा C है। तो क्या बताएंगे, माना एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाश जो मुख्य अक्ष पर स्थित है, जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, और इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु जो है परिमितीय आकार की, मतलब लंबाई के आकार की एक वस्तु जो है बिंदु O पर रखी है, जिसकी लंबाई क्या है, O' है। तो माना कोई उत्तल लेंस जो मुख्य अक्ष पर स्थित है, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु परिमितीय आकार की O' जो बिंदु O पर रखी है, इससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है और लेंस के किसी बिंदु पर पड़ती है। अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस F से होकर जाती है, क्योंकि जो प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वो अपवर्तन के पश्चात क्या करते हैं, उत्तल लेंस किरणों को मोड़ देता है, जिस कारण ये मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती है, मुड़ जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो कभी विचलित नहीं होती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से एक प्रकाश किरण चलती है और जहाँ पर ये दोनों लेंस से अपवर्तित होकर किरणें मिलती हैं अपवर्तन के पश्चात, वहाँ पर ही इसका वस्तु का अंतिम व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये II' जो वस्तु का अंतिम व उल्टा प्रतिबिंब है, इसको हमने पॉइंट A ले लिया। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से या लेंस से वस्तु की दूरी जो होती है वो u होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है वो v होती है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है वो आपकी f होती है। अब आगे देखिए, समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज ले लिए हमने यहाँ पर, OC और दूसरा त्रिभुज लिया हमने I''C। इनमें क्या करना है, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात निकाल लेंगे। वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई जो कि O' बटे I', या आप याद रखिए ये समकोण त्रिभुज है ये भी, और समकोण त्रिभुज ये भी है, तो लंब बटे लंब के लिए है O' बटे I' बराबर, इससे लेंस तक की दूरी क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र, मतलब वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी जो कि OC बटे आपका हो जाएगा प्रतिबिंब से या इस लंब से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी जो कि CI, जो कि ये वैल्यू जो है आपको, इसको हमने फर्स्ट कह देते हैं।
दूसरा समरूप त्रिभुज लेते हैं पुनः, समरूप त्रिभुज AFC और IFI डैश में अगर ये दो त्रिभुज लिए हैं AFC और IFI डैश, तो इसमें हमारा लंब जो है AC और इसमें लंब हमारा है II डैश। इस लंब से फोकस तक की दूरी हो जाएगी आपकी CF और इस लंब से इस तक की फोकस तक की दूरी हो जाएगी आपका FI। AC की जो लंबाई है चित्र में देखिए, A से C तक की लंबाई जो है वो आपकी O डैश की लंबाई के क्या है, बराबर है। तो AC इक्वल टू OO डैश। तो ये वैल्यू जो है AC की जगह OO डैश पुट कर देंगे बटे II डैश बराबर आपका हो जाएगा CF बटे FI। इसको इक्वेशन आपने सेकंड दे देते हैं। तो आप याद रखिएगा पहला जो ट्रायंगल लिया था इसमें OO डैश C II डैश C लिया है, और दूसरा ट्रायंगल जो लिया है वो आपने समरूप त्रिभुज में AFC और IFI डैश में। तो इन दोनों में O डैश बटे II डैश, O डैश बटे II डैश दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर करेंगे और उपरोक्त जो है फिगर इसके अकॉर्डिंग हम साइन चिन्ह सहित इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमें फार्मूला जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी O डैश अपॉन II डैश इक्वल में आपका बना था OC अपॉन CI, ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी। दूसरी इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन बनी थी आपकी O डैश अपॉन II डैश बराबर आपकी वैल्यू जो थी वो आपकी CF अपॉन FI, ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो एक क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं O डैश बटे II डैश, O डैश बटे II डैश, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो OC अपॉन CI इक्वल टू आपका बनेगा CF अपॉन FI। उपरोक्त चित्र से ये वैल्यू जो U, V और F की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं चिन्ह सहित। उपरोक्त समीकरण में चित्र से चिन्ह सहित मान रखने पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो O से C तक की डिस्टेंस बाईं ओर है जो कि U है, और बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस, तो इसलिए U की वैल्यू जो होगी वो माइनस। C से I तक की डिस्टेंस जो होगी वो आपकी V होगी और दाईं तरफ है इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे। इक्वल में हो जाएगा आपका CF अपॉन FI। C से F तक की डिस्टेंस हो जाएगी फोकस दूरी जो कि दाईं ओर है प्लस में, और F से I तक की डिस्टेंस चाहिए तो V से F को घटा देंगे तो बनेगा आपका V माइनस F, ये आपकी आ जाएगी ये वैल्यू। इससे आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा UV माइनस का प्लस का UF इक्वल में हो जाएगा VF। इस वाली वैल्यू को UV को आप उधर ले जाइए तो UF माइनस VF इक्वल टू UV। दोनों पक्षों में UVF से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, अगर भाग देते हैं तो क्या बनता है, ये आपका UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF इक्वल में
यू वी अपॉन, डिवाइड करना है यू वी एफ से, यू वी एफ, यू एफ से यू एफ जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, ध्यान रखिएगा वी एफ कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन यू इक्वल में हो जाएगा आपका यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन एफ। ये आपका लेंस मेकर फार्मूला हो जाता है। अब इसके आगे लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस का रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। एक लेंस का रेखीय आवर्धन है, एक दर्पण का भी रेखीय आवर्धन है। पिछले वीडियो में हमने 3 वीडियो पहले हमने दर्पण का रेखीय आवर्धन बताया था। किसी दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर लेंस का रेखीय आवर्धन कह रहे हैं तो लेंस के लिए बात करेंगे। तो किसी लेंस के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे स्वयं वस्तु की लंबाई, स्वयं वस्तु की लंबाई, स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से डिनोट करते हैं। m इक्वल टू होता है आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ओ डैश। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। और जो हमने एक फिगर बनाया था किसी लेंस के लिए मेकर फार्मूले में निश्चित आकार की वस्तु के लिए फोकस दूरी के सूत्र के लिए, तो ये कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस है। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रखी है जिसका नाम दिया है ओ डैश, परिमितीय आकार की। इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र सी है। इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है और लेंस के किसी बिंदु ए पर पड़ती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जो वस्तु रखी है ओ डैश, उसके सिरे ओ डैश से चलती है और लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है। जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो कभी विचलित नहीं होती है, ये सीधे निकलती है और ये कहीं ना कहीं पर आगे जाकर लेंस से कहीं पर अपवर्तन के पश्चात मिलती है। और जहाँ पर ये दोनों किरणें अपवर्तित किरणें मिलती हैं वहाँ पर ही प्रतिबिंब बनता है जिसको नाम दिया है आई डैश। जो आई डैश है ओ डैश का क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी होती है u। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी जो होती है वो आपकी होती है v। इसमें 2 त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज लिया है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ओ डैश सी, और दूसरा समरूप त्रिभुज ले रहे हैं आई डैश सी में, आई डैश सी में। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तभी रेखीय आवर्धन बनेगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी आई डैश बटे वस्तु की लंबाई हो जाएगी ओ डैश। प्रतिबिंब से लेंस तक की दूरी हो जाएगी जो कि आपकी सी आई, और वस्तु से लेंस तक की दूरी हो जाएगी बटे ओ सी। ये वैल्यू जो है समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो आई डैश बटे ओ डैश का मान जो है किसके बराबर है, m के।
तो समीकरण 1 से रेखीय आवर्धन लिख देंगे। समीकरण 1 से रेखीय आवर्धन, समीकरण 1 से जब रेखीय आवर्धन m की वैल्यू लिखेंगे तो बनेगा आपका आई डैश बटे ओ डैश इक्वल में हो जाएगा ये वैल्यू जो है किसके, सी आई बटे ओ सी के बराबर, और यही वैल्यू किसके बराबर थी, m के बराबर थी। तो ये आपका, अगर यहाँ पर माना वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई भी कह सकते हैं, माना वस्तु की लंबाई ओ डैश बराबर जो है वो आपका प्लस का y1, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है। प्रतिबिंब की लंबाई जो कि आपका बनेगा आई डैश, और वो बराबर हो जाएगा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, इसलिए इसकी लंबाई ऋणात्मक लेंगे, जो कि मानी है हमने y2 माइनस के। तो ओ डैश की जो लंबाई मानी है, वस्तु की लंबाई, वो y1 मानी है, और ये मुख्य अक्ष से ऊपर है इसलिए इसको प्लस में लिया है। और आई डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये मुख्य अक्ष के नीचे है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है y2 की वैल्यू क्या है, माइनस में लिए। लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगी, लेंस से वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वो आपकी ओ सी बराबर माइनस का u। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जब लिखेंगे तो सी आई, और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी v, दाईं तरफ है जो कि प्लस में लिखेंगे। अब ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख दें, तब रेखीय आवर्धन m की वैल्यू क्या बनेगी, आई डैश की जो वैल्यू रखेंगे वो आप लिखेंगे माइनस का y2 अपॉन, यही वैल्यू जो है ध्यान रखिएगा ओ डैश की रख देंगे y1 प्लस का, इक्वल में c से i तक की डिस्टेंस देख लिए, c से i तक की डिस्टेंस जो वहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपका v, और इसकी वैल्यू रख देंगे आप o से c तक की डिस्टेंस जो कि है u, और कैसा है माइनस का u। तो m इक्वल टू माइनस का y2 अपॉन y1 माइनस का v अपॉन u। ये माइनस जो है आप ऊपर ले गए हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल में आ जाएगा y2 अपॉन y1 इक्वल टू v अपॉन u। ये फार्मूला एक आ जाता है रेखीय आवर्धन का। थैंक यू।